सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे उन्हें प्रेफरेंस देना है एंड कैसे अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड क्लिक कर लेना है गाइज एमबीए एमएमएस पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डालना एंड लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी कॉलेज वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से या फिर नेट कैफ़े से अपना जो फॉर्म है वो ईजिली भर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद इस पे ऊपर हमें जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे हमें सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाती है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें पढ़ना है एंड एक चीज़ का याद रखना, एक बार अगर आप कंफर्म करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दोगे तो फिर आप अपने फॉर्म में कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। फिर आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में अपने फॉर्म में जो है वो चेंज कर पाओगे, जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें कॉलेजेस के ऑप्शन में। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि सारे कॉलेजेस जो है वो आपने सही से डाले हैं या फिर नहीं। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको स्टार्ट फिलिंग के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो जनरल मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेगा एंड सारे मेरिट नंबर देखने को मिलेगी। जो भी होम यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। मिनिमम आप एक कॉलेज का नाम डाल सकते हो एंड मैक्सिमम आप जो है वो 300 कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके, मतलब जितने भी ऑप्शन आपको डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी गाइज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने जो कॉलेजेस है उन्हें शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट जो फिल्टर्स है वो दिए हुए हैं। तो इनमें से हमें प्रॉपरली जो फिल्टर्स है वो सिलेक्ट करना है, तभी जाके हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको स्पेशलाइजेशन में करना है पहले से ही वो स्पेशलाइज्ड कोर्स रहेगा तो यहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। बट जनरली मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो एमएमएस लेंगे या फिर एमबीए लेंगे। ठीक है, एमएमएस एंड एमबीए में ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ कॉलेजेस में एमएमएस नाम है, कुछ कॉलेजेस में एमबीए नाम है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि मैं तो एमबीए करने वाला था, एमएमएस कहाँ से आ गया। मुंबई के कॉलेजेस में अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो वहाँ पे डिग्री का नाम एमएमएस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने एमएमएस पे टिक किया है एंड मैंने ये एमबीए पे क्लिक किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही एमबीए करना होता है, तो उनका अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एमएमएस एंड एमबीए पे जो है वो कर दिया है क्लिक। फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट टाइप मतलब कॉलेजेस के स्टेटस। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे गवर्नमेंट एडेड चाहिए। अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए ही नहीं, डालना ही नहीं है लिस्ट में, तो मैं इसे अनटिक कर दूंगा। अगर चाहिए तो मैं टिक कर दूंगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि सभी पे टिक रखो ताकि आपको ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो मिल जाए, फिर आप वहाँ पे जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़। अब मैंने यहाँ पे एमएमएस एंड एमबीए सिलेक्ट किया है। अब मुझे बस मुंबई और पुणे के ही कॉलेजेस जो है वो मेरे लिस्ट में डालना है। अगर आपको नागपुर के भी डालना है तो आप नागपुर यूनिवर्सिटी जो RTMU है उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर और कोई यूनिवर्सिटी के चाहिए तो उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे बस मुंबई एंड पुणे के ही जो कॉलेजेस है वो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी को जो है वो सिलेक्ट किया है। अगर आपको और कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस चाहिए तो उन यूनिवर्सिटी के बटन पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ये सारे पहले से टिक रहते हैं, इन्हें अनटिक कर देना। जो यूनिवर्सिटी चाहिए उन पे ही टिक कर देना। ठीक है, ताकि आपको प्रिसाइज ऑप्शंस मिले। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, एक बार अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑल पे भी रखोगे, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जहाँ पे कॉलेज रहेंगे वही ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस TFWS। तो अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई किया होगा तो ही यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। अगर आपने TFWS को पहले से ही नो किया होगा तो आपको यहाँ पे TFWS का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मतलब अप्लाई किया है, तो इसके ऊपर मैं कर देता हूँ टिक। ठीक है, एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ पे मुझे फिर अभी कॉलेजेस के जो नाम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी डाला था, इसलिए मुझे मुंबई और पुणे के ही जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कैसे लिस्ट बनाता हूँ देखो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। अब TFWS जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, आपको एक ही कॉलेज के 2 ऑप्शंस मिल रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने TFWS के ऑप्शन को नो किया होगा उन्हें बस ये वाला ही जो ऑप्शन है, मतलब नॉर्मल वाला ही जो ऑप्शन है वो मिलेगा। ये जो T वाला जो ऑप्शन है, T वाला जो चॉइस कोड है, ये आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार फॉर एग्जांपल दिखा भी देता हूँ कि कैसे आपको ऑप्शंस आएंगे अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पे TFWS को जो है वो अनसिलेक्ट करता हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड करता हूँ।
तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मुझे बस एक ही कॉलेज का एक ही नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे TFWS वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। अगर आप TFWS पे यस करोगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा, पहले से ही नो किया होगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे JBIMS तो चाहिए ही, तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सिडनम भी चाहिए मुझे, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर यहाँ पे मुझे वेलिंकर भी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे चाहिए और कौन सा चाहिए, SIES भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी मर्जी से काम चल रहा है तो कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। अब आपका जो कट ऑफ होगा वैसे ही कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है। मैं तो वैसे मजाक में कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर पुणे के कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पुणे का जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुल मिला के 4 कॉलेज सिलेक्ट कर लिए है। आपके जैसे परसेंटाइल होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलेजेस सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा। नीचे जाने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। जितने कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करना है उतने आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना एंड इसके ऊपर ओके के बटन पे क्लिक करना, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आने के बाद देखो गाइस, यहाँ पे मुझे जितने भी कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे कॉलेजेस के जो नाम है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें जो प्रेफरेंस है वो सेट करना है, ठीक है। प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस गलत दोगे तो आपका फॉर्म बहुत गलत हो सकता है, ठीक है। तो सिडनम का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, पूरे महाराष्ट्र को पता होगा, ठीक है। इसको हम नंबर 1 पे रखेंगे, ठीक है। अभी मुझे जो है वो वेलिंकर को नंबर 2 पे रखना है, सिडनम को नंबर 3 पे रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेलिंकर के बटन, वेलिंकर के नाम के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा एंड यहाँ पे मुझे 2 एरो मिलते हैं, ठीक है। ये 2 एरो, तो इन एरोज़ के ऊपर अगर मैं अप वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो वेलिंकर देखना अभी 3rd नंबर पे, अगर अप वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये अब 2nd नंबर पे आ गया एंड सिडनम जो है वो नीचे आ गया। अगर मुझे सिडनम को 5th नंबर पे रखना है तो मैं डाउन एरो पे जो है वो क्लिक करूँगा तो सिडनम जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो जो भी प्रेफरेंस होगा, जैसे भी आपको प्रेफरेंस रखना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रेफरेंस रखना है। अभी मुझे सिडनम को जो है वो 2nd नंबर पे रखना है, ये मैंने रख दिया। वेलिंकर यहाँ पे 3rd नंबर पे आ गया। पुम्बा को मैं जो है वो 4th नंबर पे रख देता हूँ एंड SIES को 5th नंबर पे रख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मुझे प्रेफरेंस देना था इसलिए मैंने ऐसे दिया। आपको जैसा प्रेफरेंस देना होगा वैसे आप जो है वो देना एंड जो भी प्रेफरेंस आपने दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिख के आएगा। 1st नंबर पे JBIMS, 2nd पे सिडनम, 3rd पे वेलिंकर, ठीक है। ऐसे आपकी लिस्ट बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा अपना जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपने फॉर्म भरा होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपने प्रेफरेंस में गलती की है तो आप बैक करके जो है वो यहाँ पे फिर से प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ चुके, अगर आपको और कुछ कॉलेजेस ऐड करना है तो कॉलेजेस भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको जो चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको फिर से कोर्स सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कोर्सेज पे क्लिक करके वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। अगर आपको कन्फर्म पे वापस जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको जितने चेंजेस करना है वो कर सकते हो, बट ये एक बार आप सबमिट करोगे फिर चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेना, सब सही लगता है, बढ़िया लगता है, सही से फॉर्म भर दिया तो फिर यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो डाल देना। पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर देना, ठीक है। एंटर कैंडिडेट पासवर्ड ये डालोगे, फिर वहाँ पे आपको एक OTP आएगा, वो डालने के बाद आपको पूरा सबमिट करना है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म सबमिट जैसे ही हो जाएगा तो आपको अपना जो स्टेटस है वो कंप्लीट देखने को मिल जाएगा एंड आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी जो स्टेप्स है वो भी दी है। बिफोर कन्फर्मेशन सारी जो चीज़ है वो चेक करना है। पहले यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद आपको एक जो OTP है रजिस्टर्ड नंबर पे वो आएगा। OTP डालने के बाद आपको कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड फिर जब कैपराउंड का रिजल्ट लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा जो कॉलेज है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल भी जो मिस्टेक्स है वो मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स तो प्रेफरेंस में हो सकती है। प्रेफरेंस में अगर सारी चीज़ें सही भर दिए तो बहुत सारे लोग प्रेफरेंस यहाँ तक आते हैं एंड फॉर्म को सबमिट ही नहीं करते, ठीक है। फॉर्म को सबमिट नहीं करोगे तो आपको जो कॉलेज है वो नहीं मिलेगा। फॉर्म को सबमिट करना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स है गाइज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की। होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइज आपको और जो प्रॉब्लम्स है वो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में आ सकते हैं कि मेरे परसेंटाइल पे मुझे जो कौन से कॉलेज है वो लग सकता है। तो इसके लिए गाइज आप हमारी जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें सारे कॉलेजेस है एंड ईजिली आप जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आपको 80 परसेंटाइल है तो जिन भी कॉलेजेस का 80 के आसपास कट ऑफ जा रहा है उनको शॉर्टलिस्ट करो, बाकी सभी कॉलेजेस को जो है वो स्किप करो। बिकॉज MBA में 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ चेक करना इज़ वेरी टफ एंड इम्पॉसिबल सा जॉब होता है, वो भी इतने कम टाइम में। तो इस लिस्ट का यूज़ करके आप इजीली कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं एंड फिर डिटेल में कट ऑफ चेक करो एंड अकॉर्डिंगली फिर आप जो प्रेफरेंस है वो देखिए अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो इजीली भर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी जो स्टेप्स है वो मैंने आपको बताई है। बस एक याद रखना कि यहाँ पे आने के बाद
पासवर्ड डाल के OTP डाल के कंफर्म करके सबमिट कर देना फॉर्म, ठीक है। नहीं तो सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका याद रखना। बाकी तो सारी जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।